देखिए, मैं युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि आप झूठी खबरों से बचें। झूठी अफवाहें जो फैलाई जा रही है उन पर बार बार विजिट ना करें। अभी थोड़े ही दिनों पहले मैंने एक अपडेट दिया था आप लोगों को। वह अपडेट इंडिया पोस्ट जीडीएस न्यू वैकेंसी को लेकर था। मैंने वहाँ बताया कि साइकिल 7 वैकेंसी कब तक आएगी, कितने पद होंगे, ए से जेड तक सारी जानकारी दी। अब जैसे ही हमारे द्वारा वीडियो बनाया गया साइकिल 7, मेरी बात ध्यान से सुनना आप, उसका कॉपी होने लग गया। किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। साइकिल 7 साइकिल 7 साइकिल 7 सबने डाल दिया। अब मैं एक बात आपसे कहूंगा कि देखिए, नॉलेज अगर नहीं है तो बच्चों को भ्रमित ना करें। पूरी नॉलेज लो, किसी का कॉपी क्यों करते हो? आप कह रहे हो कि साइकिल 7 की वैकेंसी आएगी भारतीय डाक विभाग में, जीडीएस की आएगी क्या साइकिल 7? मैंने यहां कुछ भी लिख दिया, अभी लिख देता साइकिल 8 तो सभी साइकिल 8 लिख देते। ये क्या है यार? खुद मेहनत करना सीखो, क्यों बच्चों को भ्रमित कर रहे हो? एक बहुत बड़ी अपडेट है नई भर्ती को लेकर। बिना परीक्षा 10वीं पास जीडीएस का पद है। 3 प्रकार के पद आते हैं, बीपीएम, एवीपीएम, डाक सेवक, और आपको डाकघरों के अंदर काम करना है। उस भर्ती की मैं जानकारी दे रहा हूं। क्या नोटिफिकेशन का नाम होगा, कितने पद होंगे, क्या ये जो न्यू वैकेंसी आएगी जीडीएस की, इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा क्या? कट ऑफ में गिरावट होगी या सेम वही 100% वाले होंगे? थोड़ा आप बोर्ड पर ध्यान देना। और मैं चाहता हूं मेरे दोस्त, आप पर इतना भरोसा करता हूं, बहुत ज्यादा, खुद मेरे से भी ज्यादा आप पर भरोसा करता हूं, इसलिए आप सपोर्ट कीजिए, सच्चाई को परखना सीखिए, इस वीडियो को शेयर करना और मेरा साथ देना, ठीक है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। देखिए दोस्तों, बात चल रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस साइकिल प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है। न्यू वैकेंसी 2023। इस प्रश्नवाचक चिन्ह का ही तो जवाब देने आया हूं आपको। जीडीएस की भर्ती आ रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर, किस नाम से आएगी? आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि 2023 के अंदर 3 नोटिफिकेशन जारी हुए। एक तो जारी हुआ दोस्तों साइकिल 5 के नाम से, जिसमें 40,889 टोटल पोस्ट थी। समझना मेरी बात, यह आपका जनवरी में ही आ गया था। दूसरा जो नोटिफिकेशन है वह मई में आया, वह स्पेशल साइकिल के नाम से आया। किस नाम से आया? स्पेशल साइकिल, जिसे हम स्पेशल ड्राइव भी कह सकते हैं। 12,828 टोटल इसमें पोस्ट थी। थर्ड नंबर का जो नोटिफिकेशन आया वह शेड्यूल सेकंड जुलाई 2023 के नाम से आया। इसमें 30,000 टोटल 41 पोस्ट थी। और इन दोनों भर्तियों का तो अभी प्रोसेस चल रहा है। यहां तो इसकी तो अभी मेरिट लिस्ट ही आ रही है, 5वीं लिस्ट आने वाली है। ये 2023 में वैकेंसी आई जीडीएस की 85,000 के अप्रोक्स, और 85,000 ही बेरोजगार युवा यहां नौकरी लेंगे। ठीक है, अब आपके प्रश्नों का जवाब मिलता जाएगा। यहां साइकिल 6 के नाम से नोटिफिकेशन आएगा या फिर साइकिल 7 के नाम से? तो आपको बता देता हूं दोस्तों, क्या आपको 2023 में साइकिल 6 दिखाई दे रहा है? वैसे साइकिल 5 के बाद साइकिल 6 का नोटिफिकेशन आ जाता, लेकिन मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। मुझे तो यह शेड्यूल सेकंड के नाम से दिखाई दिया। अब साइकिल 6 नहीं दिख रहा है तो हम मानते हैं कि यह साइकिल 6 का नोटिफिकेशन अब आने वाला है, ना कि साइकिल 7 का। समझिए मेरी बात, जीडीएस का जब भी नोटिफिकेशन आएगा साइकिल 6 के नाम से आएगा। अब साइकिल 6 आ जाए, साइकिल 7 आ जाए, साइकिल 8 आ जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी नाम से आ जाए, हमें तो नौकरी चाहिए और भर्ती आए, ठीक है? तो इस पर आप ज्यादा जोर नहीं देना। नेक्स्ट, टोटल पोस्ट। तो टोटल पोस्ट की बात करूं तो 2024 में ही भर्ती आएगी जीडीएस की। 1 लाख पदों पर वैकेंसी आनी है। अभी राज्यसभा में संचार मंत्री
श्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी कहा था कि डाकघर खोले जा रहे हैं, डाकघर का जो कवरेज है वो बढ़ाया जा रहा है, नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। तो विभिन्न डाकघर खोलने के कारण कर्मचारियों की कमी हो रही है। तो 1,28,000 नौकरी का वादा किया है और आएगी 2024 में, क्योंकि यहां लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। सुनिए मेरी बात आप। तो 3 नोटिफिकेशन मुझे लग रहे हैं कि 24 में आए। फर्स्ट नोटिफिकेशन, सेकंड नोटिफिकेशन और थर्ड नोटिफिकेशन। अब इनकी जानकारी आपको अलग से दूंगा कि फर्स्ट कब आएगा, फर्स्ट की तो वैसे दे रहा हूं, सेकंड कब आएगा, थर्ड कब आएगा। देखिए दोस्तों, यह साइकिल 6 की जो वैकेंसी है कब तक आएगी, तो यह जो वैकेंसी है वह जनवरी में संभावित लग रही है, लास्ट वीक या फिर सेकंड वीक में यह नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, टोटल पोस्ट 25,000 प्लस लग रही है ऑल इंडिया टीवी सर्किल से। कुछ बदलाव होंगे या नहीं होंगे, तो पहले क्या कुछ अब तक हुआ है जीडीएस में देखना। आयु सीमा बदलाव होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। वहीं 18 से 40 वर्ष तो जनरल की है, ओबीसी का अभ्यर्थी है तो 43 तक का फॉर्म भर सकता है, एससी एसटी फीमेल और पीएच 45 वर्ष। यहां फीस कितनी लगेगी एप्लीकेशन, 100 रुपए लगेगी जनरल के अभ्यर्थियों की। बाकी अगर आप एससी एसटी फीमेल है तो कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस, तो किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम्स नहीं होगी, मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट के बेस पर ही आपका चयन होगा। ये जो मेरिट लिस्ट है 10वीं के मार्क्स, ग्रेड, पॉइंट्स और प्रतिशत को देख करके निकलेगी। जिसके ज्यादा होंगे उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, ये पुराना रूल्स आज तक चलता आ रहा है, यही जीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस है। क्या कुछ बदलाव होना जरूरी है? हाँ दोस्तों, बदलाव होने ही चाहिए। कौन कौन से बदलाव, ध्यान देना। फॉर्म जब भरे जाए जीडीएस के उस समय 10वीं क्लास की मार्कशीट को स्कैन करवाया जाए। अगर यह काम हो जाए तो देश के अंदर जो जीडीएस की भर्ती आ रही है हर साल, इसमें भ्रष्टाचार ही समाप्त हो जाए। नेक्स्ट है 100% जो बनाकर बैठे हैं युवा साथी। अब ये कोरोना में पास हुए हैं, कुछ स्कूल वालों ने इनकी 100% बना दी, वैसे इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इनके लिए रिजर्व सीट आए, कुछ प्रतिशत हिस्सा अलग से दिया जाए, नहीं तो ये तो बाकी युवाओं की सीटें छीन रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ प्रावधान हो, कट ऑफ कम हो, इसका कुछ सोचना चाहिए विभाग को। हर साल यार आप देखना 100% वालों का सिलेक्शन होता है। अब जिसने मेहनत से 60% बनाया, जिसने मेहनत से 80% बनाया, जिसने मेहनत से 90% बनाया, क्या ये इंसान नहीं है? ये जानवर है क्या? इसने रात दिन मेहनत करके इतनी परसेंटेज बनाई, और जब आप बिना परीक्षा डायरेक्ट नौकरी लगा रहे हो तो सोचो ना कुछ। प्रत्येक राज्य की जब कट ऑफ देखते हैं आंखों में आंसू आ जाता है। क्यों बेरोजगार युवा के साथ, क्यों गरीबों के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हो? तो कट ऑफ के बारे में कुछ सोचा जाए, और कट ऑफ का जो पारा है वह नीचे आना चाहिए, ना कि वह ऊपर जाना चाहिए। आदर्श जो है जीडीएस के बारे में बताऊं कि जीडीएस का जो ड्यूटी का समय है 5 घंटे है, यह 5 घंटे से 8 घंटे किया जाना चाहिए। बहुत जरूरी है 8 घंटे करना। नेक्स्ट, वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक। सैलरी बहुत कम है, 17-18 हजार के अप्रोक्स सैलरी है, क्या खाएगा? तो वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, इंक्रीमेंट लगना चाहिए। 8 घंटे समय हो जाएगा तो वेतन वृद्धि तो अपना आप होगी। और जो भत्ते आते हैं, अलाउंसेज आते हैं, वो भी आने चाहिए जो एक गवर्नमेंट्स कर्मचारियों को आते हैं। जीडीएस को प्योर गवर्नमेंट्स का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका टीए मिलता है, डीए तो मिलता ही है इनको, मेडिकल वगैरह, वो सब अलाउंसेज आने चाहिए। और जो ये 12, 24, 36 है, बेचारे बुढ़े हो गए हैं बिल्लाते बिल्लाते, इतना चिल्ला रहे हैं। क्यों 12, 24, 36? दया करो ना इन पर। तो 12, 24, 36 के बारे में सोचो कि जो इतने साल नौकरी करते हो गए,
इसकी सैलरी बढ़ाओ, इसको कुछ सुविधाएं दो, इसको कोई पेंशन वगैरह दो। तो ये सब आने चाहिए, नए बदलाव होने चाहिए। 2023 में नहीं हुए, लेकिन 2024 में ये बदलाव होना जरूरी है। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? सहमत हो तो मेरे भाई, मेरी बहन, इस वीडियो को जितना हो सके, जिस भी सोशल मीडिया आप चलाते हो वहां एक बार शेयर अवश्य करना। आपका पैसा नहीं लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा मुझे कि आज भी सच्चे युवा साथी है, सच्चाई को परखना जानते हैं, मेहनत पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो जरूर जुड़िए इस चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। वैसे करते भी है बहुत सारे युवा साथी, मुझे पता भी रहता है किसने क्या किया है। ठीक है, जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगा सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो विश्वास करना सीखिए। ऑल इंडिया सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम वगैरह उनको ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जय हिंद, जय भारत।